अच्छा बच्चों, तो मैंने आपको ये बता चुका हूं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। अब मैं उसकी ट्रीटमेंट की बात करता हूं। बीच में वीडियो पॉज हो गया था, मुझे डबल मेहनत करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आप जो पहले वाला वीडियो था उसके बाद ये जरूर देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं क्या बात करता हूं कि मुझे उस वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट क्लेम कैसे कैसे हो सकते हैं। सिंपल सी बात, पहला नंबर, आपके कोई क्लेम आए ही ना। ऐसा हो सकता है सब चीज सही चल रहा है, कोई कंपनी एक्सीडेंट में मतलब किसी वर्कर को ना हो तो कोई क्लेम आए ही ना। ठीक है, दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि क्लेम तो आए लेकिन रिजर्व से कम आए। तीसरा सिचुएशन हो सकता है कि क्लेम और रिजर्व दोनों बराबर आए। चौथा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि क्लेम ज्यादा आ जाए, रिजर्व कम हो। सर, ये ज्यादा कम का पता कैसे चलेगा? पहले मैं बता देता हूं। जो बैलेंस शीट में गिवन रहेगा वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रहेगा। जो नीचे इंफॉर्मेशन में गिवन रहेगा, जैसे कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो क्लेम नहीं है। यदि क्लेम के लिए कोई इंफॉर्मेशन है तो मैं देखूंगा कि जो मेरा रिजर्व है क्लेम उससे कम है, उसके बराबर है या उससे ज्यादा है। ठीक है, कंपेयर करूंगा मैं बैलेंस शीट में जो गिवन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसका नीचे जो इंफॉर्मेशन में क्लेम दिया हुआ है उसके साथ कि क्लेम कम है, बराबर है या ज्यादा है, या इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो कोई क्लेम है ही नहीं। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जनरल एंट्री होंगे। ठीक है सर, समझाओ। जैसे कि कोई क्लेम है ही नहीं तो मैं फ्रीली सारा का सारा रिजर्व बांट लूंगा। रिजर्व बांटने का सेम एंट्री होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। कोई भी रिजर्व बांटता हूं, पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट, वो रिजर्व डेबिट, कई रिजर्व एक साथ तो कई रिजर्व एक साथ डेबिट। इसमें हर एक बार में रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। ओल्ड रेशियो में, ठीक है, नरेशन में आप क्या क्या है वही काम लिख दोगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आपने बांटा है। अब मैं आता हूं, मैं कंपेयर कर लिया रिजर्व से क्लेम से, तो मुझे पता लगा कि रिजर्व मेरा ज्यादा है और क्लेम कम है। बेटा ग्रेटर देन लेसर देन इतना समझते होंगे, इसका मतलब रिजर्व ज्यादा है और क्लेम कम है। तो सबसे पहले जितना क्लेम है उतने के लिए मैं प्रोविजन बना लूंगा और जो बच जाएगा उसे मैं पार्टनर में बांट दूंगा। बहुत आसान सी बात। सबसे पहले जितने का क्लेम है उतना क्लेम बना लूंगा, जो बच जाएगा उसे बांट लूंगा। जनरल एंट्री कैसे होगा बेटा? देख लो जनरल एंट्री। जितने के लिए प्रोविजन बनाऊंगा उतना मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से निकाल के क्लेम में डाल दूंगा। ठीक है, बुक्स में एक ही साथ सॉल्यूशन है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मेरा स्टाइल ठीक रहेगा। सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा, क्लेम बना लूंगा। उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा, बैलेंस कैसे निकालेंगे? रिजर्व में से क्लेम घटाने के बाद उस बैलेंस को पार्टनर में बांट दूंगा। बांटने की सेम ही एंट्री होगी, बांटने की सेम एंट्री होगी। देख लो आप, बांटूंगा तो क्या एंट्री होगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। दो केस तो सर बहुत आसान था, आगे का और भी आसान है बेटा। तुम लोग मेरे जीते जी चिंता क्यों करते हो? सबसे पहले नीचे लास्ट देख लो, कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना। ठीक है सर, अब आप आगे चलो, हमें समझ में आ गया है। गुड, अब आगे का पॉइंट पे चलता हूं मैं। इसके बाद इलस्ट्रेशन भी करवाऊंगा बेटा ताकि क्लियरिटी ज्यादा आए। तुम सबको पता, पहले मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता हूं, उसके बाद मैं बात करता हूं कि उस पॉइंट को लिख दूं क्या कि तुम पता कैसे लगाओगे कि क्लेम कम है कि बराबर है कि ज्यादा है। बोल तो दिया है, लास्ट में नोट्स डाल दूंगा कि कंपेयर करके बनाना है। अब मैं 3 सिचुएशन नंबर में पहुंचाता हूं आप लोग को और मैं कहता हूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर ही मेरा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया है। बहुत आसान बात है, फिर क्या दिक्कत है बेटा? पूरा का पूरा क्लेम दे दूंगा, कुछ भी नहीं बांटूंगा। ठीक है, तो इसमें एंट्री बन जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, पूरा का पूरा मैं क्लेम में डाल दूंगा। ठीक है जी, मैंने प्रोविजन बना लिया है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अराइज। अराइज मतलब उत्पन्न होना होता है, यहां पे क्रिएटेड भी लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड पॉइंट तो बेटा बहुत ही टुच्चा सा आसान सा था। मैं पॉइंट नंबर चौथे पे चलता हूं। चौथा में क्या सिचुएशन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम है और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है। बहुत आसान बात है, सारा का सारा रिजर्व मेरा यूज हो जाएगा, सारा का सारा रिजर्व यूज हो जाएगा। उसके बाद सारे के सारे रिजर्व यूज होने के बाद भी मुझे जो लॉस होगा, उस लॉस को मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना पड़ेगा। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, जस्ट इस पॉइंट के बाद में उस पे आऊंगा। बस यहाँ पे बस एक नाम सुन लो कि जो भी लॉस होगा वो रिवैल्यूएशन में डाल दूंगा। पता करने का सेम तरीका, बैलेंस शीट में गिवन रिजर्व का कंपेयर करूंगा नीचे इंफॉर्मेशन वाले क्लेम से, यदि ज्यादा है तो लॉस है। ठीक है, तो मैं इसकी जनरल एंट्री कर देता हूं, क्या कर देता हूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा। बैलेंसिंग फिगर मतलब जितना क्लेम और उसका डिफरेंस है, बैलेंसिंग फिगर या क्लेम माइनस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कोई भी बात छोड़ दूंगा नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में से रिजर्व को घटा दूंगा, वो बैलेंस यहां पे आ जाएगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, लेट से एग्जांपल दे देता हूं। मान लो यहाँ 12,000 का मेरे पास क्लेम है, 10,000 का रिजर्व था, तो यहाँ पे 2,000 आ जाएगा। सारी बात मैंने बता दिया है। अब जब लॉस आ गया बेटा, तो इस लॉस को बांटना भी पड़ेगा। पहले आप लिख दो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अराइज या क्रिएटेड। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अराइज हो गया। जो लॉस हो गया उसे बांट दोगे, जो लॉस हो गया उसे बांट दोगे। लॉस बांटने के लिए क्या करते हो आप लोग, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करते हो, तो कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। यहां पे क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। आई थिंक सो कि आपको बातें समझ में आ गया होगा। बस एक नोट्स और डाल देता हूं, ठीक है बेटा, क्या वो मैं देखूंगा असरटेन करने के लिए। वैसे 3-4 बार मैंने बता दिया, इसे पहले आप राइट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। 4 केस में समरी बना देता हूं। कोई क्लेम नहीं, क्लेम है लेकिन रिजर्व से कम है, रिजर्व के बराबर है क्लेम, या रिजर्व से ज्यादा है क्लेम। पता कैसे चलाऊंगा, कंपेयर करके। उस बात को मैं बार बार बोल के याद करवा रहा था, कोई बात नहीं, मैं लिख भी देता हूं, मैं लिख भी देता हूं, ठीक है जी। स्टार लगा के, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज गिवन इन बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में जो गिवन है वो रिजर्व है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम शुड भी लिख सकते हो, दिया हुआ होगा, कोई बात नहीं, इंग्लिश में इतना ज्यादा काम मत खींचो। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज गिवन इन, शुड भी आता, शुड बी गिवन इन
इंफॉर्मेशन को एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, नीचे जो एडजस्टमेंट लिखा रहता है, ठीक है। इन दोनों का कंपेयर क्या करना है, कंपेयर करो, कंपेयर करना है, फिर पता लगाना है। यदि कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो पता चल जाएगा कि नो क्लेम, ठीक है जी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज्यादा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बराबर है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के, या चौथा सिचुएशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के। मैंने बोल पहले दिया था, पता लगाने का तरीका बाद में बता दिया, कंपेयर करो और सिचुएशन का पता लगाओ, ठीक है। अब मैं एक इलस्ट्रेशन करवा देता हूं या क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है बेटा। आप इलस्ट्रेशन खुद कर लेना, लेकिन करना जरूर, सारी बात बता चुका हूं। वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, जो चीज लिखना रहा करे। चलो, तो मैं क्वेश्चन नंबर 24 पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 24 पे, क्वेश्चन नंबर 24 पहले पढ़ लेते हैं बेटा। A and B sharing profit and losses in the ratio of 2:3 decided to share future profit and losses equally। बेटा इनका रेस A और B दो पार्टनर था, इनका रेशो था 2:3 और फ्यूचर में 1:1 में बांटेंगे। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट गिवन, नीचे बैलेंस शीट गिवन है, इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 है। केवल क्वेश्चन नंबर आपका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन पॉइंट पूरा पढ़ देता हूं। तो पता चल गया मुझे कि मुझे जो बैलेंस शीट में गिवन है वो रिजर्व है। अब कह रहा सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। केस 1 में बताया देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब कोई क्लेम नहीं है, मतलब सिचुएशन नंबर 1 में हो आप। केस नंबर 1 मेरा सिचुएशन नंबर 1 हो गया, तो केस नंबर 1 में क्या करूंगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट बांट दूंगा। ये सिचुएशन कौन सा है, नो क्लेम वाला, ठीक है। पता चला कैसे मैंने कंपेयर करके पता लगाया, ओके सर बिल्कुल पता चल गया। तो एंट्री कर दो, क्या पूरा का पूरा बांट दो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, बीज कैपिटल, ठीक है। कितना रिजर्व है बेटा, 40,000, पूरा का पूरा 40,000 मुझे बांट देना है, पूरा का पूरा 40,000 मुझे बांट देना है। दो पार्टनर थे ए और बी 2:3, ए और बी 2:3, 2 3 5 5 8 8 2 16 और 24। अब मैं केस सेकेंड में आता हूं। सबसे पहला काम बैलेंस शीट की वैल्यू से केस सेकेंड को कंपेयर करके पता लगाऊंगा सिचुएशन कहां पे हूं मैं। अच्छा जी, इस पे कह रहा है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 25,000। बेटा यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40,000, ये भी गिवन है, और इंफॉर्मेशन में गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये है 25,000। तो ये सिचुएशन केस 2 का ही बना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज्यादा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से। तो इस केस में जितना क्लेम आया उतना पहले प्रोविजन बना लूंगा और जो बच जाएगा उसे बांट लूंगा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो मैं क्या एंट्री करूंगा,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, क्लेम बना लो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना, जितना का क्लेम मुझे देना पड़ सकता है 25,000, 25,000। ओके, नोट्स पढ़ें और ये करें, बिल्कुल आसान हो जाएगा। नरेशन क्या लिखोगे? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रिएटेड या अराइज। अच्छा जी, और जो बैलेंस बच गया उसे बांट दोगे। कैसे? एंट्री तो बांटने का क्या रहेगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। कितना बच गया बेटा? मैं बार बार कर रहा हूं, घटाने के बाद जो बच गया 40,000 में से माइनस कर दूंगा 25,000, तो ये आ गया 15,000। इस 15,000 को बांट दूंगा 2 to 5, 5 3 जा 15, 3 दूना 6,000 और 3 तिया 9,000। ठीक है जी, यहां पे लिख दोगे बैलेंस या रिमेनिंग बैलेंस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है बच्चों, दिख रहा है नीचे तक? नहीं दिख रहा तो हम दिखा देते हैं, ये लीजिए। अब ओके, अब आगे चलते हैं। 2 केस मैंने कर लिया, हर बात को डीपली से समझा रहा हूं, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछने में फ्री है एकदम। व्हाट्सएप कर सकते हो 9013904141 पे फोन कर सकते हो, मैसेज नहीं देखता मैं। ओके जी, काम की बात करते हैं। अब केस नंबर 3 में दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000। मौज कर दिया जी। 3 में देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी 40,000। मजे की बात है जी, कंपनी के लिए तो नहीं लेकिन तुम्हारे लिए, क्योंकि कुछ रिजर्व नहीं बचा। तो ये कौन सा केस बन गया? ये केस बन गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। मतलब केवल और केवल क्लेम की प्रोविजन बना के छोड़ दूंगा। तो जनरल एंट्री हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000, 40,000। लास्ट एंड फाइनल राउंड चौथे केस पे रह रहे हैं। पहले इसका नरेशन लिख दो। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज क्रिएटेड या अराइज। ठीक है, ओके, आगे चलें। अब बेटा मैं चौथे केस पे चलता हूं। चौथे केस को एक बार पढ़ लेता हूं। रिजर्व तो आपको पता ही है 40,000 है। नीचे इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है इफ अ क्लेम ऑफ एन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 50,000। जो मेरा क्लेम है वो कितने का है? 50,000 का है। ओके, कितने का है? 50,000 का है। तो मैं 50,000 लिख देता हूं। तो यहां पे सिचुएशन नंबर 4, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50,000। सिचुएशन कौन सा बना? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ज्यादा है।
तो ज्यादा है तो मुझे लॉस होगा और उस लॉस को फिर पार्टनर में बांटूंगा। तो पहला एंट्री मैं लिखूंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। मैंने नोट्स में बता दिया था जो क्लेम है उसे यहां पे लिख लो 50,000, जो रिजर्व है वो यहां पे लिख दो। क्लेम में से रिजर्व घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 10,000। नोट्स में मैंने लिखवा दिया था रिवैल्यूएशन कितना आएगा, क्लेम माइनस रिजर्व, तो 50,000 माइनस 40,000 इक्वल टू 10,000। ठीक है, अब मैं जो लॉस आया उसे बांट दूंगा। लॉस बांटने के लिए हमेशा पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और लॉस क्रेडिट। यहां पे लॉस का नाम है रिवैल्यूएशन, तो मैं एंट्री कर देता हूं। पहले तो ये लिख लो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एस्टिमेटेड क्रिएटेड या अराइज। ठीक है, अब मैं इस रिवैल्यूएशन को बांट देता हूं, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन का लॉस कितना हुआ बेटा 10,000। इस 10,000 को ओल्ड रेशो में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में बोले तो 2:3 में बांट दूंगा मैं। 5 2 जा 2 into 2 4,000 और ये 6,000। नीचे नरेशन लिख देता हूं रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी, या रिवैल्यूएशन लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत आसानी से इस पॉइंट को हमने किया। कितने मिनट का वीडियो हो चुका है 22। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी मैं इसी में करा देता हूं आज, क्योंकि बस थोड़ा सा लॉजिकली सोचना अलग है, ट्रीटमेंट सेम होगा, मुझे जनरल एंट्री कम लिखवाने पड़ेंगे। ठीक है, करवा देता हूं मैं बहुत अच्छे से। इसे पहले 1 मिनट फोकस कर लो आप लोग। सर कर लिया फोकस, आगे चलो। ठीक है, यहां पे मैं बात कर लेता हूं